नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तारीख थी 2 सितंबर 2016 और दिन था शुक्रवार। शाहजहाँपुर के बाड़ा थाने पर बस्तापुर के चौकीदार ने सूचना दी कि गांव के बाहर बने फार्म हाउस में रात को एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू 34 की हत्या हो गई है। सुखबीर ब्रिटिश नागरिक था। मामला एनआरआई की हत्या का था तो थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और खुद दल बदल के साथ मौके पर पहुंच गए। जिस फार्म हाउस पर हत्या हुई थी वह सुखजीत का ही था, जहां उसकी मां वसंतजीत कौर रहती थी। कुछ दिन पहले ही सुखजीत अपनी पत्नी रमनदीप और बेटों के साथ विदेश से लौटे थे। सुखजीत की लाश दूसरी मंजिल के कमरे पर बिस्तर पर पड़ी थी। उनका गला काटा गया था, साथ ही सिर पर किसी भारी चीज से हमला हुआ था। फार्म हाउस की छानबीन के दौरान पुलिस को गेट के पास 2 कुत्ते बेहोश पड़े मिले, जिनकी कुछ देर बाद मौत हो गई। प्राथमिक छानबीन में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हमलावरों की संख्या 2 या उससे अधिक रही होगी। बरेली के आईजी रहे राजेश पांडे बताते हैं कि दोनों कुत्तों को रात के खाने में जहर दिया गया था। पुलिस ने सुखजीत की मां वसंतजीत कौर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि 26 जुलाई को ही सुखजीत पत्नी रमनदीप कौर, 2 बेटों और साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्टू के साथ भारत आए थे। रमनदीप ने बताया कि मिट्टू दुबई में नौकरी करता है और वह कल ही वापस दुबई गया है। यह भी बताया कि रात में वह दूसरे कमरे में सोई थी। सुबह जब सुखजीत के कमरे में गई तो वहाँ खून से लथपथ लाश पड़ी थी। रिटायर आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि रमनदीप कौर भी ब्रिटिश नागरिक थी, लेकिन पति की मौत से गमज़्यादा होने की जगह वह फार्म हाउस पर पुलिस और लोगों का वीडियो बनाती रही। सुखजीत की किसी से रंजिश की बात भी सामने नहीं आई थी। इससे पुलिस का शक रमनदीप पर हो गया था। पुलिस ने रमनदीप के मोबाइल नंबर की जांच करवाई तो जानकारी हुई कि उसकी घटना की रात एक नंबर से 17 बार बात हुई। यह नंबर सुखजीत के साथी मिट्ठू का निकला। पुलिस ने मिट्ठू का नंबर सर्विलांस पर लगाया तो खुलासा हुआ कि घटना की रात उसके मोबाइल की लोकेशन फार्म हाउस और उसके आसपास की थी। यह भी पता चला कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जा रहा है। तत्कालीन एएसपी शाहजहाँपुर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर मिट्ठू को एयरपोर्ट पर रुकवा दिया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में शाहजहाँपुर लाया गया। पूछताछ में पहले तो उसने पुलिस को भरमाने की कोशिश की, लेकिन बाद में टूट गया और स्वीकार किया कि उसने ही रमनदीप के साथ मिलकर सुखजीत को मारा है। खुलासा होने पर पुलिस ने 3 सितंबर को मिट्ठू और रमनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र बताते हैं कि मूल रूप से पंजाब निवासी पाल सिंह मान करीब 40 साल पहले इंग्लैंड के डर्बी शहर में जा बसे थे। रमनदीप उन्हीं की बेटी थी। उनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, जबकि बस्तापुर शाहजहाँपुर गांव निवासी सुखजीत 2004-05 में अपनी मौसी के यहाँ इंग्लैंड गया था और वहीं ट्रक चलाने लगा था। डर्बी में एक कार्यक्रम में रमनदीप और सुखजीत की मुलाकात हो गई। जल्द ही दोनों में दोस्ती हुई और वह प्यार में बदल गई। सुखजीत ने रमनदीप से शादी की और खुद ब्रिटिश नागरिकता ले ली। हालांकि रमनदीप के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। शादी के बाद दोनों बस्तापुर आए और कुछ दिनों बाद वापस चले गए। इस दौरान उनके 2 बेटे हुए। सुखजीत का पढ़ाई के समय का साथी था गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू। वह पंजाब के करपुला जिले के जैनपुर गाँव का रहने वाला है। सुखजीत और मिट्ठू जालंधर के स्कूल में साथ पढ़ते थे और गहरे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुखजीत इंग्लैंड चला गया, जबकि मिट्ठू दुबई जाकर काम करने लगा। उसकी शादी नहीं हुई थी। दोनों दोस्तों के बीच आए दिन फ़ोन पर बातचीत होती। इस दौरान रमनदीप कौर की मिट्ठू से बात होने लगी और फिर सोशल साइट पर चैटिंग शुरू हो गई। मिट्ठू जब भी इंग्लैंड जाता या सुखजीत दुबई जाता तो दोनों एक दूसरे के यहाँ ही रहते। इसी बीच मिट्ठू और रमनदीप एक दूसरे के करीब आ गए। जुलाई 2016 में सुखजीत को परिवार के साथ छुट्टियों पर भारत आना था, लेकिन रमनदीप की जिद पर पहले वह परिवार के साथ दुबई गया। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई के इस दौर में ही रमनदीप और मिट्ठू ने एक साथ रहने की योजना बनाई। मिट्ठू ने रमनदीप पर दबाव बनाया कि वह सुखजीत को तलाक दे दे, लेकिन रमनदीप का तर्क था कि तलाक से उसे सुखजीत की संपत्ति नहीं मिलेगी। आखिरकार दोनों ने वही सुखजीत की हत्या की साजिश कर डाली। साजिश के तहत सुखजीत के परिवार के साथ ही मिट्ठू भी 28 जुलाई 2016 को भारत आया।
देश में कई शहर घूमते हुए वे 15 अगस्त को बस्तापुर पहुंचे। साजिश के तहत मिट्ठू घटना के एक दिन पहले वहां से दुबई जाने के लिए निकला, लेकिन दुबई न जाकर शाहजहाँपुर के एक होटल में रुक गया। रात में रमनदीप ने बिरयानी में नशीली दवा मिलाकर बच्चों और पति, सास और दोनों कुत्तों को खिला दी। सबके सो जाने पर मिट्ठू फार्म हाउस पहुंच गया और दोनों ने मिलकर सुखजीत की हत्या कर दी। सहारनपुर पुलिस ने 22 दिन की विचेतना पर रमनदीप और मिट्ठू के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो रमनदीप कौर ने 22 अधिवक्ता बदले, लेकिन मजबूरन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2023 को रमनदीप को पति सुखजीत की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई, जबकि मिट्ठू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा का मुख्य आधार सुखजीत के बड़े बेटे अर्जुन की गवाही बनी। उसने कोर्ट में बताया कि घटना के समय उसकी उम्र करीब 7 साल की थी। उसने बिरयानी नहीं खाई थी, इसलिए वह बेहोश नहीं हुआ था। घटना के समय वह जाग रहा था, लेकिन डर के कारण आंख बंद किए रहा। उसने देखा कि मिट्ठू ने पिता के सिर पर हथौड़े से हमला किया और चाकू निकालकर मां को दिया। मां ने चाकू से पिता का गला काटा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।